राजस्थान, राजाओं और रानियों की धरती, शानदार महलों और तपती रेगिस्तान की धरती। लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक काला साया भी है। रहस्य में डूबा हुआ इतिहास और प्राचीन कहानियों का साया। भटकती आत्माओं और बदला लेने वाली शक्तियों की कहानियां। कहानियां जो अलाव के पास फुसफुसाई जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसी ही एक कहानी एक वीरान गांव से आती है जो अब खंडहर हो चुका है। यह कहानी है कुलभाटा की। कुलभाटा की भूतिया कहानी के दिल में कालो की कहानी है। 2 सदी पहले इस गांव को आतंकित करने वाली एक दुष्ट चुड़ैल। कालो के बारे में बहुत कम जानकारी है। बस इतना पता है कि वह अचानक से कुलभाटा में प्रकट हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक ठुकराई हुई औरत थी जो अपने साथ गलत करने वालों से बदला लेना चाहती थी। दूसरों का मानना है कि वह काले जादू की साधक थी। उसकी आत्मा मनाज्ञान की खोज में भ्रष्ट हो गई थी। उसकी शुरुआत चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, कालो ने कुलभाटा पर एक लंबी काली परछाई डाली थी। गांव वाले उसकी आंखों के बारे में बताते थे जो अंधेरे में लाल चमकती थीं। वे उसके श्रापों के बारे में फुसफुसाते थे जो बर्बादी और मौत लाने में सक्षम थे। जानवर रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे, फसलें मुरझा गईं और मर गईं, और गांव पर डर का साया छा गया। कालो का आतंक शुरू हो चुका था। ग्रामीणों के दिल दहशत से भर गए। वे कालो की बुरी नजर के साये में जीते थे। न जाने कब उसका कहर फिर से टूटेगा। गांव के बुजुर्ग चुड़ैल को खुश करने के लिए बेताब थे। उन्होंने उसे उपहार और बलिदान दिए। उन्होंने उसकी बुरी नजर उतारने की उम्मीद में प्राचीन अनुष्ठान किए। लेकिन कालो अडिग रही। भूतियां हरकतें बढ़ती गईं। रात में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कालो की छायादार आकृति को अंधेरे में दुबका हुआ देखा। उसकी लाल आंखें उनकी आत्मा में जल रही थीं। गांव वाले फंस गए थे। एक ऐसे बुरे सपने में जी रहे थे जिससे वे बच नहीं सकते थे। एक भयानक रात आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। ग्रामीणों की नींद खून जमा देने वाली चीखों से खुली जो संकरी गलियों में गूंज रही थीं। गांव में आग लग गई जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थी। जैसे ही ग्रामीण दहशत में अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने उसे देखा। कालो आग की लपटों के सामने उसकी हंसी अराजकता के बीच गूंज रही थी। उस रात ग्रामीणों के भीतर कुछ टूट गया। भय ने हताशा को जन्म दिया और एक सामूहिक पलायन शुरू हो गया। परिवार जो थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते थे, उसे लेकर रातों रात भाग गए। वे अपने घर, अपना इतिहास और वह सब कुछ पीछे छोड़ गए जो वे जानते थे। कुलभाटा एक भूतिया नगर बन गया। उसकी खामोशी केवल खंडहरों से गुजरती हवा की सीटी से ही टूटती थी। आज भी कुलभाटा और कालो की यादें ताजा हैं। आसपास के ग्रामीण उस वीरान गांव के बारे में बात करने से कतराते हैं। उनका डर साफ दिखाई देता है। वे चमकती लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति को खंडहरों में घूमते हुए देखने की कहानियां फुसफुसाते हैं। कुछ का तो यह भी दावा है कि गांव के उजड़ने के बाद से कालो की शक्ति बढ़ गई है। उसका क्रोध उन आत्माओं से भर गया है जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। कुलभाटा डर की ताकत और उस अंधेरे की याद दिलाता है जो परछाइयों में छिपा रहता है। यह किंवदंतियों की स्थायी प्रकृति और हमारे संसार को अलौकिक से अलग करने वाले पतले पर्दे का प्रमाण है। भाग 6, सिल्वर स्क्रीन पर कालो। कुलभाटा की कहानी और कालो की भयानक कहानी 2010 में हिंदी डरावनी फिल्म कालो के रिलीज के साथ व्यापक दर्शकों तक पहुंची। फिल्म गांव में हुई घटनाओं का एक काल्पनिक लेखा जोखा अपने द्रुतशीतन दृश्यों और भयानक साउंड ट्रैक के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसने बड़े पर्दे पर कालो की कहानी को जीवंत कर दिया, जिससे डरावनी लोक कथाओं के इतिहास में उसका स्थान और मजबूत हो गया। हालांकि फिल्म ने कहानी के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता ली, लेकिन इसने उस आतंक के सार को पकड़ लिया जिसने कुलभाटा को जकड़ लिया था। इसने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है और कुछ कहानियों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है। भाग 7, अतीत की गूंज। आज कुलभाटा के खंडहर भय और अंधविश्वास की शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं।
ढहती दीवारें और खाली सड़कें उस आतंक की कहानियां फुसफुसाती हैं जो सदियों पहले वहां फैला था। दिन के उजाले में भी गांव पर बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास छाया रहता है, उस अंधेरे का प्रमाण जो इस उजाड़ जगह से चिपका हुआ है। कुलभाटा की कहानी हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है और उन परछाइयों की फुसफुसाहट करती है जो हमारी धारणा से परे हैं। भाग 8, परछाइयों की दुनिया। कुलभाटा दुनिया भर में बिखरे अनगिनत प्रेतबाधित स्थानों का एक उदाहरण मात्र है। छोड़े गए अस्पतालों से लेकर प्राचीन युद्ध के मैदानों तक, ये स्थल उस अंधेरे की द्रुत शीतन याद दिलाते हैं जो जीवित लोगों के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक रह सकता है। वे ऐसे स्थान हैं जहां हमारी दुनिया और आत्मा के दायरे के बीच का पर्दा पतला होता हुआ प्रतीत होता है, जो अज्ञात में झलकियां प्रदान करता है, जो मोहित और भयभीत दोनों करता है। ये स्थान हमें अपनी ओर खींचते हैं, त्रासदी, क्षति और अलौकिकता की कहानियां फुसफुसाते हैं। वे दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 9, क्या आप मानते हैं? तो अगली बार जब आप किसी प्रेतबाधित जगह के बारे में कोई फुसफुसाहट सुने, ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला हो, तो कुलभाटा को याद करें। कालो की कहानी और उस वीरान गांव को अब तक सताने वाले आतंक को याद रखें और अपने आप से पूछें, क्या आप